अवीव में ईरान ने भीषण हमला किया है। इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी किया है। मिसाइल हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान का शाहिद ड्रोन अमेरिका को रणनीति की नहीं आर्थिक चोट भी दे रहा है। दरअसल 20 से 50 हजार डॉलर में बनने वाले शाहिद ड्रोन अमेरिका के अत्याधुनिक और महंगे डिफेंस सिस्टम को लगातार थका रहे। ईरान झुंड में ड्रोन दाग रहा है, जिन्हें मारने के लिए अमेरिका को लाखों डॉलर में बनने वाले पैट्रियट और थार्ड जैसे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। ईरान की ड्रोन वॉरफेयर की रणनीति अमेरिका को भारी पड़ रही है। अमेरिका से जंग के दूसरे सप्ताह में दाखिल होते ही ईरान के तेवर और तीखे हो गए हैं। ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन्स के बेड़े को जंग के मैदान में उतार दिया है। शाहिद 136 से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद ईरान ने 2 नए ड्रोन्स की जंग में एंट्री कर दी है। ईरान ने 2 जेट चालित ड्रोन से हमलों की बौछार करनी शुरू कर दी है। IRGC ने अराश 2 और हदीद 110 ड्रोन्स की तैनाती कर दी है। दोनों ही स्टील्थ ड्रोन हैं जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। ईरान हर दिन औसतन 300 से 500 ड्रोन लॉन्च कर रहा है। हालांकि दुश्मन को चकमा देने के लिए इन ड्रोन्स के मॉडल में लगातार बदलाव कर रहा है। ईरान के ड्रोन्स के निशाने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के महंगे रडार और डिफेंस सिस्टम्स हैं। ईरान के अराश 2 को शाहिद 136 से भी घातक ड्रोन माना जाता है। इस आत्मघाती ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे क्षेत्रीय लक्ष्यों के लिए खतरनाक बनाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 150 किलोग्राम का वॉरहेड है, जो शाहिद 136 की तुलना में काफी अधिक है। ये पिछले हिस्से में एक प्रोपेलर के साथ आता है और लॉन्च के समय इसे रॉकेट बूस्टर की सहायता मिलती है। ये खासतौर से सैन्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। खबरों के मुताबिक ईरान की IRGC ने हमलों में पहली बार अराश 2 और हदीद 110 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। हदीद 110 एक जेट चालित मानव रहित लड़ाकू ड्रोन यानी UAV है। इसे ईरान का सबसे तेज स्टील्थ ड्रोन माना जाता है, जिसकी गति 510 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक है और ये 30 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकता है। इसे कॉम्पैक्ट वॉरहेड और कम दूरी की मारक क्षमता के साथ हवाई सुरक्षा को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान इन दोनों ड्रोन्स की मदद से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। शायद 136 के साथ मिलकर ईरान की ये दोनों नए ड्रोन लगातार अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को छका रहे हैं। इस बीच यूरेशिया ग्रुप के प्रमुख इयान ब्रेमर ने ईरान के ड्रोन वॉरफेयर को काफी असरदार बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने ड्रोन हमले ऐसे ही जारी रखे तो अमेरिका को काफी मुश्किल होगी। दरअसल ईरान खुद ही ड्रोन हमले नहीं कर रहा, बल्कि उसका मिलिशिया हिजबुल्लाह भी ड्रोन अटैक से अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में उत्तरी फिलिस्तीन के मेरोन बेस और गोलान के नाफा बेस पर रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन से हमले को दिखाया गया है। संकेत साफ है कि ईरान ने अब ड्रोन वॉरफेयर पर फोकस कर दिया है। उसकी ये रणनीति अमेरिका पर भारी पड़ती दिख रही है। इसी कारण अमेरिका को नए सिरे से रणनीति बनाने को मजबूर होना पड़ रहा है। टी न्यूज़ नेशन। तेल अवीव में ईरान ने ताजा अटैक किया है। वेयरहाउस में ईरानी मिसाइल गिरी है। तेल अवीव में धुआं हो गया है वेयरहाउस। तो ईरान की ड्रोन पावर की तोड़ निकालने के लिए अमेरिका ने भी कोशिश शुरू कर दी।
अमेरिका मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर मेरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने जा रहा है। मेरोप्स रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए काफी उपयोगी साबित हुआ है। खबरों के मुताबिक अमेरिका शाहिद ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन से मदद मांगने को भी तैयार है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की जंग हर बीतते दिन के साथ घातक होती जा रही है। ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर रहे ईरान के सामने अमेरिका के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हो रहे हैं। बीते 24 घंटों में ड्रोन अटैक के जरिए ईरान ने अमेरिका को बड़ी रणनीतिक चोट दी है। ईरान के शाहिद 136, अराश 2 और हदीद 110 जैसे ड्रोन्स ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया है। जंग में हो रहे भारी नुकसान के बाद अमेरिका ने अब ईरान के ड्रोन्स को रोकने की नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत अमेरिका मिडिल ईस्ट में मेरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती करने जा रहा है। यानी ईरान की ड्रोन ताकत के खिलाफ अमेरिका ने अपनी डिफेंस को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा लिया है। दरअसल मेरोप्स काउंटर ड्रोन सिस्टम ने रूस यूक्रेन जंग में अहम भूमिका निभाई। दावा किया जा रहा है कि मेरोप्स की मदद से यूक्रेन ने अब तक रूस की ओर से दागे गए 1000 से ज्यादा शाहिद ड्रोन्स मार गिराए हैं। मेरोप्स एक ऐसा सिस्टम है जो ड्रोन से ड्रोन की लड़ाई करता है। ये खुद उड़कर दुश्मन ड्रोन के पास पहुंचता है और उसे सीधे मार गिराता है। मेरोप्स सिस्टम एआई संचालित है और सिग्नल जाम होने पर भी काम कर सकता है। ये सिस्टम इतना छोटा है कि इसे मीडियम साइज के पिकअप ट्रक के पीछे लगाकर ले जाया जा सकता है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम 280 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से उड़कर दुश्मन के ड्रोन को मार गिरा सकता है। लाखों डॉलर की लागत वाली मिसाइल्स को दागने के बजाय ये सिस्टम काउंटर ड्रोन का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करता है। इस सिस्टम के एक ड्रोन की कीमत करीब $14,500 तक होती है। पेंटागन के अफसरों ने सांसदों के सामने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि अमेरिकी सेना ईरानी ड्रोन हमलों का पूरी तरह से मुकाबला करने में संघर्ष कर रही है, जिससे खाड़ी क्षेत्र में कुछ अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित नहीं है। इसीलिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। ईरान की फायर पावर कम करने की रणनीति अपनाई जा रही है। 3, 2, 1 मेरोप्स एंटी ड्रोन सिस्टम को नेटो देशों में पहले ही तैनात किया जा चुका है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि वॉशिंगटन ने ईरानी शाहिद ड्रोन से निपटने में यूक्रेन से मदद मांगी थी।
really on the run. मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ एक्शन लेने से पहले पेंटागन की काउंटर ड्रोन टास्क फोर्स ने कीव का दौरा किया था। यहां जाकर स्पेशल टीम ने यह जायजा लिया था कि यूक्रेन में रूस की तरफ से दागे गए शाहेद ड्रोन किस तरह ढेर किए गए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत ने यूक्रेन से ड्रोन्स खरीदने में रुचि दिखाई है। तीनों देशों ने यूक्रेन की TAF इंडस्ट्रीज से हजारों ड्रोन्स खरीदने का अनुरोध किया है। खबरों के मुताबिक कतर ने 2000 ड्रोन और UAE ने 5000 ड्रोन खरीदने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा कुवैत इंटरसेप्टर ड्रोन खरीदने के बारे में भी विचार कर रहा है। अमेरिका शाहेद 136 को रोकने की रणनीति बना रहा है, लेकिन खुद उसी के कॉपी कहे जाने वाले लुकास आत्मघाती ड्रोन का जंग में इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका के इन ड्रोन्स के हमलों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में लुकास ड्रोन्स तेज रफ्तार से उड़ान भरने और कुछ ही पलों में सटीक निशाना लगाते हुए दिख रहे हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने इस बात को माना है कि वो ईरान पर हमला करने में लुकास कामिकेज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। लुकास ड्रोन ईरान के शाहेद 136 ड्रोन के डिजाइन पर आधारित है। 1005 से 2500 किलोमीटर के बीच मारक क्षमता है और ये 40 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। खास बात यह है कि लुकास ड्रोन्स को कम समय में बहुत बड़ी संख्या में तैयार किया जा सकता है। दर्जनों या सैकड़ों के झुंड में छोड़ा जा सकता है। एक साथ कई ड्रोन के हमले से एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो जाता है। यानी ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका उसी के हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल ईरान के पास मौजूद आत्मघाती ड्रोन्स भारी पड़ते दिख रहे हैं। ईरान के घातक ड्रोन्स का मुकाबला करना अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी कारण मेरोप्स सिस्टम को भी तैनात किया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मेरोप्स सिस्टम ईरान के आत्मघाती ड्रोन्स को रोकने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। टी न्यूज़ नेशन।